Uh, in this part, students, we will discuss every macloid and McCarthy experiment. To prove that DNA is the genetic material. In my earlier video class, I told you Griffith's experiment. Griffith's transformation experiment. In order to understand every McLeod and McCarthy experiment, we have to go through Griffith's experiment once again. क्योंकि हमें ये समझ में आ जाएगा एवेरी मैक्लाइड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट तभी जब हम ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में समझे होंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रिफ्थ इन्होंने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी को इस्तेमाल करके ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट इस बैक्टीरियम की दो स्ट्रेन्स हैं, एस टाइप एंड आर टाइप। एस टाइप डिजीज काजिंग है, वायरुलेंट, जबकि आर टाइप ए वायरुलेंट है, नॉन डिजीज काजिंग। तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में पहले एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ्थ ने एस टाइप इंजेक्ट किया माइस में, क्योंकि ये डिजीज काजिंग था एस टाइप। माइस को निमोनिया हो गया, निमोनिया होने के बाद अल्टीमेटली डेथ हो गई, राइट। इसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट में आर टाइप इंजेक्ट किया माइस में, क्योंकि ए वेरुलेंट है, नो निमोनिया नो डेथ, राइट। ये आपको समझ में आ गया। फिर मैंने आपको बता दिया था तीसरे स्टेप में एस टाइप को हीट किल किया गया। कैसे हीट किल किया गया? टेस्ट ट्यूब में इन एस टाइप, लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया को बॉईल करने के बाद एक सस्पेंशन सा बन गया, एक एक्सट्रैक्ट सा बन गया, तो इसको हम हीट किल्ड एस टाइप कहते हैं, राइट। तो फिर तीसरे स्टेप में हीट किल्ड एस टाइप को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, क्या होगा? नो निमोनिया, राइट, एंड नो डेथ। अल्टीमेटली चौथे और आखिरी एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? आर टाइप और एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप का मिक्सचर बना के माइस को इंजेक्ट किया, राइट। When the mixture of R type and heat killed S type was injected into mice, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते थे, ये क्या बोलते हैं, ग्रिफिथ ये एक्सपेक्ट करता था कि इस बारी भी कोई डेथ, कोई निमोनिया नहीं होगा, क्योंकि आर टाइप एविरुलेंट है, हीट किल्ड एस टाइप, एस टाइप लाइव एस टाइप क्या बोलते हैं, डिजीज करता है, लेकिन हीट किल्ड एस टाइप एविरुलेंट है। तो एक्सपेक्ट करता था, क्या बोलते हैं, ग्रिफिथ, कि इस बार भी चौथे एक्सपेरिमेंट में भी कोई डेथ, कोई निमोनिया नहीं होगा। लेकिन टू हिज सरप्राइज व्हाट हैपेंड, दैट निमोनिया अकर्ड इन माइस and mice died. Death occurred.
ये माइस जब मर गए ना, इट वॉज ए न्यू थिंग टू ग्रिफिथ. ही कंसिडर्ड दैट समथिंग हैज पास्ड फ्रॉम लिविंग, something has passed from dead, I mean heat killed ash type into the living ore type, क्योंकि यहां पे मिक्सचर बनाया था, and changing it into ash type. इसी ने ash type को R type को चेंज किया into ash type. Griffith concluded from his experiment that कुछ चीज हीट किलर एस टाइप से ट्रांसफर हो गई आर टाइप में, जिसने आर टाइप को एस टाइप में तब्दील कर दिया. क्योंकि पोस्टमार्टम जब किया गया था ना माइस को, चौथे एक्सपेरिमेंट में माइस के बॉडी से लाइव एस टाइप बैक्टीरिया मिले थे, राइट. तो लाइव एस टाइप तो इंजेक्ट किए ही नहीं थे. यह हैरानगी की बात थी, आप समझे ना. आर टाइप इंजेक्ट किया गया था, डेड एस टाइप इंजेक्ट किया गया था, डेथ हो गई, नमूनिया हो गया. लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये जो माइस थे उनके खून में मिले थे लाइव एस टाइप, जिसकी बिना पे ग्रिफ्थ ने यह बताया कि कुछ न कुछ है, जो कोई ना कोई चीज जो हीट किल्ड एस टाइप से पास ऑन हो गई आर टाइप में, और आर टाइप को ट्रांसफॉर्म किया एस टाइप में, जिस एस टाइप की वजह से माइस को फोर्थ एक्सपेरिमेंट में डेथ हो गई. ओके, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, Griffith was of the opinion that this transforming agent was protein, this something which passed from heat killed S type into R type and changing R type into S type, according to Griffith, was protein. But all the scientists, researchers of his time were not convinced. Then, after 16 years, 3 American workers, right, Avery, McLeod and McCarty, continued the experiment of Griffith in 1944. What they did? They performed experiments. उन्होंने experiments perform किए ताकि ये जानने की कोशिश करे कि ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, कौन सा चीज वो था जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से पास ऑन हुआ था आर टाइप में, और उन आर टाइप को फिर उसने लाइव एस टाइप में तब्दील किया था. इसके लिए ये जो एवरी, मैक्लाइड एंड मैककार्टी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए इन 1944. ये तीनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीट किल्ड एस टाइप जो बैक्टीरिया थे ना, उन बैक्टीरिया को प्यूरिफाई किया. प्यूरिफिकेशन मीन्स क्या होता है प्यूरिफाई करना, कि हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में इन्होंने डीएनए अलग किया, प्रोटीन्स अलग किए, राइट, और आरएनए अलग किया. ठीक है. अब चूंकि उस जमाने में, उनके जमाने में मेथड्स ऑफ सेपरेशन के लिए उतने इक्विपमेंट्स, हाई क्वालिटी के एडवांस्ड टाइप के इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन चूंकि तो उन्होंने आइसोलेट किया हीट किल्ड एस टाइप के डीएनए को आइसोलेट किया, प्रोटीन को आइसोलेट किया, सेपरेट किया, आरएनए को आइसोलेट किया. ठीक है. फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए. पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट
आर टाइप, लाइव आर टाइप प्लस डीएनए, राइट। ये फिर इंजेक्ट किया माइस में, राइट। माइस की डेथ हो गई, राइट। ओके, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आर टाइप, राइट, को के साथ प्रोटीन्स को मिला के, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, फिर माइस को इंजेक्ट किया, कोई डेथ नहीं हुई, कोई निमोनिया नहीं हुआ। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइव आर टाइप को मिला दिया आरएनए के साथ, राइट, आरएनए के साथ, कोई डेथ नहीं हुआ, कोई निमोनिया का सिम्टम नहीं पाया गया। तो जिससे यह साफ जाहिर हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यह कैसे मुमकिन हो गया? जब लाइव एस टाइप को हीट किल दिया गया था तो आर टाइप आरएनए जो था उसमें वो उसकी डेथ हो गई, डेड हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। प्रोटीन्स की भी डेथ हो गई, डीएनए सिर्फ और सिर्फ डीएनए रह गया। क्योंकि मैंने कल भी आपको बता दिया था कि ये जो डीएनए होता है ना, ये हीट रेजिस्टेंट होता है। इसको जब बॉईल करते हैं डीएनए को, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, अलबत्ता ये डीनेचुर हो जाता है। डीनेचुर होना क्या होता है? जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती है, ठीक है, तो इसको डीनेचुरेशन कहते हैं। लेकिन ये प्रोटीन्स की तरह, जैसे प्रोटीन्स को जब हीट करते हैं ये टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इनका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो खत्म हो जाता है। तो लिहाजा इस बिना पे क्या बोलते हैं, ये एवरी मैक्लाइड एंड मैककार्टी ने प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन फिर भी उस जमाने के जो साइंटिस्ट थे उनको ये बात जरा हजम नहीं हुई, क्योंकि मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इन साइंसदानों ने, साइंटिस्ट्स ने सेपरेट किया। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे आइसोलेट किया जाता है, उस जमाने के जो टेक्नोलॉजी थी सेपरेट करने की, आइसोलेट करने की, वो थोड़ा उतना एडवांस्ड नहीं थी, जिसके बिना पे और रिसर्चर जो थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी बात को उतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा हो सकता है हो, अगर आर टाइप प्लस डीएनए से माइस को नमूनिया हो गया, डेथ हो गया, मे बी इस आर टाइप के साथ डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी कुछ रहा हो जिसने ये कैसा किया हो, डेथ किया हो। ये कौन सी गारंटी है कि ये डीएनए किया है? क्योंकि उनको पता था कि अभी एट दैट टाइम इन 1944, ऑलमोस्ट 70 इयर्स 75 इयर्स बिफोर, उनको पता था कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन एडवांस्ड नहीं है, पोर है, जिसकी वजह से ये बात को लेके बहुत सारे वर्कर्स के मन में ये शक रहा, डाउट रहा कि ये एक्सपेरिमेंट भी परफेक्ट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट भी ये नहीं दिखाता है कि डीएनए इज द अल्टीमेट जेनेटिक मटेरियल। और यहां तक कि एवरी मैक्लाइड और मैककार्टी ने एंजाइम्स का भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने 3 एंजाइम्स का इस्तेमाल किया था, डीएनए एसिस, राइट, आरएनए एसिस एंड प्रोटीएसिस। आपको पता है डीएनए एसिस ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे अगर इन्होंने पहला पहला स्टेप जो है ग्रिफ्ट्स का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट में, जिसमें एस टाइप लाइव एस टाइप देते थे, इंजेक्ट करते थे, लाइव एस टाइप इंजेक्ट करते थे, क्या बोलते हैं, माइस को डेथ होती थी,
दूसरे एक्सपेरिमेंट में आर टाइप इंजेक्ट करते थे माइस को, डेथ नहीं होती थी। तीसरे सेटअप में आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप, इस सेटअप में इन्होंने डीएनए एसिस मिला दिए थे, प्लस डीएनए एसिस, तब जाके डेथ नहीं हुई थी। It means only one enzyme which affected the process, only group of enzymes which affected the process was DNA aces. Hence it was proved that DNA is only the genetic material. RNA aces and proteases, जो प्रोटीन्स और आरएनए को ब्रेक करते हैं, उन्होंने इस प्रोसेस में कोई खलल नहीं डाला था। These two types of enzymes, RNases and proteases, did not, affect the process of transformation. तो लिहाजा इतना कुछ करने के बावजूद भी डीएनए एसिस का इस्तेमाल, आरएनए एसिस का इस्तेमाल, प्रोटीएसिस का इस्तेमाल, ठीक है ना, इतना कुछ करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन फिर अल्टीमेट जो हर्शे चेज के एक्सपेरिमेंट ने ये वंस एंड फॉर ऑल प्रूव कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। वो क्या है? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, उसकी डिटेल्स क्या है, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।